हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये बेसिकली पेपर 2 एजुकेशन में क्वेश्चन आया है और ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से हम कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो बहुत आराम से आपको सुनना है। इस तरह के क्वेश्चन एंड टेट में भी पूछे जा सकते हैं, पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं, तो बहुत शांति से आपको सुनना है। और दूसरी बात, मैं आपको पेड बैचेस के बारे में जानकारी दूंगा, जो अभी ऑफर चल रहा है 45% ऑफ तक का, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पोकायोक मॉडल इन एजुकेशनल लीडरशिप, यानी कि शैक्षिक नेतृत्व में पोकायोक मॉडल का प्राथमिक फोकस क्या है। तो यहाँ पे जो शब्द है बेसिकली पोकायोक मॉडल, ये शब्द क्या कह रहा है बेसिकली, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से हो सकता है। तो इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टर्म है ये किसने दी है, इसका मतलब क्या है, फिर हम इस ऑप्शंस की तरफ आएंगे। तो जो पोकायोक है, द टर्म कोइन बाय, किसके द्वारा कोइन किया गया है, इनका नाम है शिगियो शिंगो। इनके द्वारा ये टर्म है, ये कोइन की गई है पोकायोक। और बेसिकली ये एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर एट टोयोटा इन द 1960। बेसिकली ये टोयोटा में के एक औद्योगिक इंजीनियरिंग इंजीनियर थे, बेसिकली इन्होंने ये दिया है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, बेसिकली इस शब्द का मतलब अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मिस्टेक प्रूफिंग पोकायोक, which provide a systematic approach to minimize error and enhancing process reliability। क्या कह रहा है, यानी कि एक तरह से यूं मान लो कि प्रोसेस की रिलायबिलिटी के लिए बढ़ाने के लिए ये क्या किस तरह की अप्रोच करता है कि आपकी एरर बहुत ही मिनिमाइज हो, त्रुटि ना हो। ठीक है ना। पोकायोक, जिसे मिस्टेक प्रूफिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य क्या है, प्रक्रियाओं या प्रणालियों को इस तरह से डिजाइन करके त्रुटियों और दोषों को रोकना है कि किसी भी तरह की एरर ना आए। ठीक है, जिससे गलतियों का होना कठिन या असंभव होना हो जाए, कि जिससे गलतियां ना हो, किसी भी तरह की मिस्टेक्स ना हो। तो पोकायोक, ऑल्सो नोन एज मिस्टेक प्रूफिंग, इज ए कंसेप्ट that aims to prevent error and defect by designing process to system in a way that make it difficult or impossible for mistake to occur। basically mistakes को, errors को रोकने के लिए ही ये है पोकायोक, यानी कि ये मिस्टेक प्रूफिंग है ना। मिस्टेक ना हो आपसे, त्रुटि किसी भी तरह की ना हो, इस तरह का ये मॉडल है। अगर इस तरह की अब बात समझ में आ गई आपको कि पोकायोक क्या है ना, तो ये लास्ट में हिंदी में भी लिख दिया है कि मिस्टेक प्रूफिंग के सिद्धांत जो त्रुटियों को कम करने और प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब अगर इसी क्वेश्चन पे जाएं और उस पे ऑप्शंस देखें कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस, तो उसको प्राइमरी फोकस क्या था, एरर ना है, मिस्टेक ना है, इसी को कम करना था। तो इस तरह का ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या है, एलिमिनेटिंग फाइनेंशियल नहीं, प्रिवेंटिंग एरर इन एजुकेशनल प्रोसेस। यही बात हो गई ना, कि जो भी शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें त्रुटि को रोकना, क्योंकि इसका जो मेन फोकस है वो कहाँ है, पोकायोक मॉडल का, एरर को कम करना, मिनिमाइज करना, किसी भी तरह की त्रुटियां ना आए, यही तो है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। बेसिकली ये अगर ये शब्द का मतलब पता होता, पहले पढ़ा होता, तो बात ठीक हो जाती। चलो आगे करते हैं। ये क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जब हम बेसिकली बात करते हैं ना, जब हम लेवल बात करते हैं, टीचिंग के लेवल की बात करते हैं ना, अगर आपको याद है तो, है ना, जैसे एक ट्रायंगल बना के मेमोरी लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। तो मोरिसन ने, आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर की बात की है। तो आपसे पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ मोरिसन्स टीचिंग मॉडल इज। कह रहा है कि जो मॉरिसन का जो शिक्षण मॉडल है उसके जो 5 चरण हैं उनका सही क्रम क्या है। उन्होंने 5 चरणों की बात की है ना। उन 5 चरण को रैंडमली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और आपको सही बताना है कि कैसा सीक्वेंस होगा, पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। अब आप इसका ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं, फिर इनके एक एक शब्द का मतलब भी समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको, मुझे एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मुझे, मैंने ये तो बता दिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया है। अब आपको सिंपल सा एक बताना है कि जो मेमोरी लेवल है वो किसने दिया है और रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसने दिया है। ये आप कमेंट करके बताइए, जितने ज्यादा कमेंट करोगे
अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें अच्छी होगी, और मैं मुझे हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। लगेगा कि आप चीज़ों को देख रहे हो और उस चीज़ों से क्या है, फिर हमें लगेगा कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट है आपकी, चलो और अपडेट करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें आंसर की, तो सबसे पहले इसको उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बात की 5 स्टेप्स में, एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर रिसाइटेशन, यानी उल्टा EDCBA, EDCBA इस तरह का ऑप्शन थर्ड है। ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें पहले जो 5 स्टेप में आएगा अन्वेषण, फिर प्रस्तुति, फिर आत्मसात, फिर संगठन और फिर पुनरावृत्ति, इस तरह से आएगा। ठीक है। चलो अब आपको इनका मतलब बता देते हैं कि इन्होंने कैसे कहा कि पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। 5 स्टेप उन्होंने किस तरह से बात की। ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में थे है ना, और उन्होंने डिस्क्राइब किया ये मॉडल है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में इन्होंने क्या कहा। देखो सबसे पहले बात की इन्होंने एक्सप्लोरेशन की। एक्सप्लोरेशन के मतलब है एक्सप्लोर करना, यानी कि चीज को अन्वेषण करना। इसका मतलब क्या है, इन दिस स्टेप द टीचर ट्राई टू नो द स्टूडेंट्स एंट्री लेवल बिहेवियर, यानी कि प्रीवियस नॉलेज। इस चरण में शिक्षक है वो छात्रों के प्रवेश स्तर, व्यवहार, यानी कि पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि अवबोध स्तर में सबसे पहला जो बात है उसमें टीचर क्या करेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज, जो स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान है उसको जानने की कोशिश करता है। ऐसा ही तो हम करते हैं। जैसे आपको कहीं लेक्चर लेना है ना, कहीं पढ़ाना है, कुछ चीजें समझानी है, तो पहले हम क्या करते हैं, कोशिश उनसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, उनसे ये कोशिश करते हैं कि इनका ये जानना कि इनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, क्या लेवल है, फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन, यानी कि अन्वेषण। सबसे पहले उनके प्रीवियस नॉलेज को जानना कि क्या है। उसके बाद है सेकंड प्रेजेंटेशन, है ना। द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर is given and the structure of the whole unit is discussed with the students। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या है, विषय वस्तु का अवलोकन दिया जाता है कि ये चीजें हमें पढ़नी है, और छात्रों के साथ संपूर्ण इकाई की संरचना पर चर्चा की जाती है। पहले कंप्लीट यूनिट के बारे में हम बात करते हैं कि ये हम बात करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये सब चीजें होंगी। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन, जिसको हम आत्मसातकरण कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेप द स्टूडेंट स्टडी द सब्जेक्ट मैटर डीपली and try to relate the presented material to their internal selves। यानी कि कहने का मतलब इस चरण में छात्र विषय वस्तु का गहन अध्ययन करता है और प्रस्तुत सामग्री को, जो उसके सामने पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है, उसको अपने आंतरिक स्व और संबंधित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनको पहले से इसके बारे में क्या पता है। जैसे ऐसे ही होता है, कोई चीज आप पढ़ते हो तो आप रिलेट करने की कोशिश करते हो कि अच्छा आप क्या जानते हो, आप डीपली चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हो। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, यानी कि चीजों आपका पूरा स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज को जानना, उसका एंट्री लेवल का पता करना। उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, जो कि हमने जो विषय वस्तु का है उसका पूरा अवलोकन करना, उसके बारे में बताना। उसके बाद है एसिमिलेशन, यानी कि स्टूडेंट है वो डीपली स्टडी करता है और अपने प्रीवियस नॉलेज को जानने की, यहाँ पे जो पढ़ते पढ़ते सोचता है कि अच्छा ये रिलेट करने की कोशिश करता है अपने ज्ञान को। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करना। द स्टूडेंट प्रेजेंट द एक्वायर्ड नॉलेज इन द सिस्टमेटिक मैनर विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। इसमें क्या होता है, छात्र होता है वो शिक्षक की सहायता के बिना जो उसने ज्ञान अर्जित किया है उसको व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि मैंने ये सीखा, ये सब, और ये विदाउट टीचर हेल्प होता है, ये बिना किसी हेल्प के अपने आप से वो करता है। ठीक है। तो और इसके बाद इसमें जो लास्ट स्टेप था ये है रिसाइटेशन, यानी कि अनुवाचन। दिस स्टेप इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैनर विच इज लर्न बाय देम। दे रिविजिट द होल कंटेंट, यानी रिसाइट यानी कि वापस से, यानी कि अनुवाचन करना। यह चरण छात्रों द्वारा उस विषय की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है जो उसके द्वारा सीखी गई है। वे संपूर्ण विषय वस्तु पर दोबारा चर्चा करते हैं कि ये उन्होंने सीखा, ये बात सब सीखी, दोबारा रिसाइट करते हैं चीजों को। तो ये उन्होंने मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है उसके 5 जो स्टेप बताए हैं, ये सीक्वेंस है। तो आपको याद रखना है क्या है, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हमने कैसे इसको किया था, क्या क्वेश्चन था, समझ में आ गया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप ऑफ मॉरिसन टीचिंग मॉडल इज, तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है, उसके बाद एसिमिलेशन है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे लास्ट में हमने देखा रिसाइटेशन है। तो ये देखो ये ऑप्शन आ गया ना।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरह से आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब मैं पेड बैचेज के बारे में बात कर लेता हूं। अगर आप विलिंग हैं तो आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है अपना वेबसाइट है www.swmg.in और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हमने ये अपने इस सेशन का लास्ट ऑफर है जो दिवाली तक रहेगा। बेसिकली इसमें हमने 35% और 45% का डिस्काउंट दिया है। आप पेपर टू एजुकेशन ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको ज्वाइन करते ही ऑल 10 यूनिट्स आपको एक साथ मिल जाएगी। ऑल 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप पीडीएफ है वो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगा। ठीक है, और अगर आप पेपर वन ज्वाइन करते हैं तो पेपर वन का स्टडी मटेरियल आपके पास बाय कोरियर घर पे आएगा। ठीक है, कोरियर के थ्रू घर पे आएगा और इसमें आपको डेली लाइव सेशन भी मिलेगा, है ना, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी है। और एंड टेट है ना, जो आयुष एंड टेट है 2024, इसके भी सारे के सारे एक साथ आपको क्लासेस मिल जाएगी। बिल्कुल हमने आराम से उसको डिजाइन किया है। और अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो जैसे पेपर वन और पेपर टू एजुकेशन तो उसमें 45% का ऑफ है और स्टडी मटेरियल का एक्स्ट्रा कोई उसमें चार्ज नहीं है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपने चित्त को आप शांत रखें, खुश रहें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस अपने चित्त को शांत रखते हुए हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। हाँ, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं वो तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन उनको अगर हम थोड़ा सा समझ भी लें कुछ चीज़ों को तो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है और हमें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखना, अगर चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत ही खराब हो सकती है। ठीक है, तो रिवाइज करें चीज़ों को बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।